We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, so today we will have a practical session in which we will implement an application which will contain a checkbox. Okay, checkbox which was discussed in my previous video. Today we are going to develop a small application in which I will show you the usage of checkbox. We have discussed that there are different ways of handling events related to checkboxes, but among these, which mechanism should we apply for while we are using checkboxes, or which mechanism can be beneficial to us? तो लास्ट वीडियो में हमने चेकबॉक्स के बारे में डिस्कशन किया था थ्योरी में, और तब मैंने आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन भी थोड़ा बहुत बताया था. आज हम एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे और उसमें चेकबॉक्स के द्वारा कुछ हो सके, मतलब कि चेकबॉक्स पे क्लाइंट जब क्लिक करता है, चेक अनचेक करता है, तो उसकी कुछ असर, मीनिंगफुल कुछ असर उसकी होनी चाहिए, ऐसा हम देखेंगे. और चेकबॉक्स की इवेंट्स, मतलब कि चेकबॉक्स को जब चेक करता है क्लाइंट या अनचेक करता है तो इवेंट जनरेट होती है. तो उस इवेंट को हैंडल करने के अलग अलग मैकेनिज़्म भी हमने कल अगले वीडियो में डिस्कस किए थे. जैसे कि आप सेपरेट हैंडलर यहाँ पे देखिए, ये वाला और एक्टिविटी में इम्प्लीमेंट लिसनर, ओके, और डिफाइन एनोनिमस इम्प्लीमेंटेशन. मतलब कि चेकबॉक्स और बटन दोनों की जो इवेंट्स है वो समान है. बटन पे क्लिक करते हैं तो भी ऑन क्लिक इवेंट फायर होती है, और चेकबॉक्स पे जब क्लिक करता है क्लाइंट तो भी ऑन क्लिक इवेंट फायर होती है. तो दोनों के जो लिसनर्स है वो भी सेम है, ऑन क्लिक लिसनर. ओके, तो दोनों के जो इवेंट हैंडलिंग के मैकेनिज्म है वो भी सिमिलर है. 3 तरीके मैंने आपको बताए थे. या तो आप सेपरेट हैंडलर हर एक के लिए डिफाइन करो, और यू कैन डिफाइन कॉमन हैंडलर, और आप ऑन क्लिक एट्रीब्यूट जो है XML में उसका भी यूज़ कर सकते हो. तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे यहाँ पे, सिंपल, विच विल हैव अ टेक्स्ट व्यू, ओके, इन इट्स लेआउट. ओके, उसका जो लेआउट होगा उसमें हम एक टेक्स्ट व्यू रखेंगे जिस पे कुछ टेक्स्ट होगा, और नीचे चेकबॉक्स रखेंगे, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन. ठीक है, इस तरह से हम अलग अलग चेकबॉक्सेस के द्वारा क्लाइंट को स्टाइल सिलेक्शन, मतलब कि टाइप फेस जो हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट के वक्त, टाइप फेस, उसके द्वारा हम इसकी स्टाइल भी सेट कर सकते हैं. मतलब कि स्टाइल सेट करने के लिए यहाँ पे सेट स्टाइल जैसी कोई मेथड अवेलेबल नहीं है. सेट टाइप फेस के द्वारा हम स्टाइल सेट कर सकते हैं. तो हाँ, और ये भी एक चीज़ है कि बोल्ड इटैलिक तो अवेलेबल है, लेकिन अंडरलाइन यहाँ पे एंड्रॉयड में अवेलेबल नहीं है. तो हम तीसरा ऑप्शन जस्ट वी आर टेस्टिंग, दैट्स वाई बोल्ड इटैलिक ऐसा रखते हैं. अदरवाइज़ जब आप कोई मीनिंगफुल एप्लीकेशन बना रहे हो तो बोल्ड और इटैलिक, और तीसरा बोल्ड इटैलिक, दोनों ये रखने के कोई मायने नहीं है. या तो आप बोल्ड इटैलिक रखो, या फिर रख सकते हो कि क्लाइंट को अगर दोनों ही एक साथ अप्लाई करना है तो वो बोल्ड इटैलिक भी सिलेक्ट कर सकता है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे जिसमें एक टेक्स्ट व्यू होगा और 3 चेकबॉक्स होंगे,
और चेक बॉक्स पे क्लिक करने से, चेक करने से उसकी इफ़ेक्ट जनरेट होगी टेक्स्ट व्यू में। तो हमने जो 3 अलग अलग मैकेनिज़म्स देखे हैं उसमें से कौन सा मैकेनिज़्म हमें अभी फ्रूटफुल होगा, यूज़फुल होगा, ये हम देखेंगे। जैसा कि अब तक हम करते आए हैं कि भाई हम सेपरेट हैंडलर ही यूज़ करते हैं अब तक, तो क्योंकि पर्टिकुलर व्यू पे जब क्लाइंट की एक्शन जनरेट होती है तो सेपरेट हैंडलर से हमें तुरंत ही पता चल जाता है, कॉमन हैंडलर से भी पता चल जाता है। लेकिन सेपरेट हैंडलर में क्या होता है कि एनोनिमस इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो कोड आपका थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। जहाँ पे आपने व्यू को डिफाइन किया है वहीं पे आप साथ ही उसको रजिस्टर भी कर दोगे और उसकी इवेंट हैंडल करने का कोड भी वहीं पे लिख दोगे आप। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, पहले अपना लेआउट बना लेते हैं। ये हमारी एक्टिविटी है और ये उसका लेआउट में फ़िलहाल हम जो लेआउट मैनेजर है उसको रिलेटिव लेआउट रखते हैं, ठीक है। और फिर उसमें एक शुरू में टेक्स्ट व्यू रखेंगे हम, टेक्स्ट व्यू, उसका आईडी भी सेट करना होगा हमें, टेक्स्ट डेमो ऐसा मैं उसका आईडी रखता हूँ, ठीक है। फिर टेक्स्ट की साइज सेट करते हैं 35 dp, टेक्स्ट का कलर सेट कर देते हैं रेड, और उसका जो प्लेसमेंट है वो हमें कहाँ पे रखना है, तो सेंटर, हॉरिजॉन्टल, और जो उसका मार्जिन रहेगा टॉप वो मैं रख देता हूँ 100 dp, ठीक है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली सेंटर में नहीं चाहिए, थोड़ा नीचे चाहिए। इस तरह से हमने ये टेक्स्ट व्यू रखा है। उसके ऊपर कोई टेक्स्ट भी हम सेट कर देते हैं, टेक्स्ट, ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो स्टाइल है, टेक्स्ट स्टाइल, वो हम क्या रखते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका टेक्स्ट व्यू आएगा और उसके नीचे 3 चेक बॉक्स हमें रखने हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम तीनों चेक बॉक्स को डिफाइन कर लेते हैं। चेक बॉक्स, उसका आईडी, चेक बोल्ड, उसके ऊपर टेक्स्ट भी रखना पड़ेगा। टेक्स्ट क्या रखेंगे, बोल्ड, फिर उसको बिलो रखेंगे, बिलो चेक बोल्ड, और टेक्स्ट साइज 20 dp, ठीक है। बिलो अच्छा, टेक्स्ट खुद के बिलो ही रख दिया, टेक्स्ट डेमो के बिलो रखना है, ओके। और हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है आपको, सेंटर हॉरिजॉन्टली ट्रू, ओके। और अलाइन अगर करना चाहते हो, अलाइन बेसलाइन टेक्स्ट डेमो, ये तो बेसलाइन तो नहीं कर पाएंगे, अलाइन अलाइन लेफ्ट टेक्स्ट डेमो, ठीक है। उसके एग्जैक्टली नीचे मार्जिन थोड़ा बहुत रखना है तो मार्जिन रख देते हैं, मार्जिन 10 dp, ठीक है।
और अगर हमें ये सही लगता है तो बाकी के 2 चेक बॉक्स भी हम इसी तरह से डिफाइन कर देंगे, चेक बॉक्स सेकंड और चेक बॉक्स थर्ड। सेकंड वाला है उसको हम बोल्ड फिर इटैलिक ऐसा आईडी देंगे। उसको किसके बिलो रखेंगे हम, चेक बोल्ड के नीचे, और लेफ़्ट अलाइनमेंट तो ठीक है। ये बोल्ड इटैलिक वाला है, बोल्ड इटैलिक, इसको नाम देंगे इटैलिक, और इसको किसके नीचे रखेंगे, चेक बोल्ड, और इसको किसके नीचे रखेंगे, चेक इटैलिक। इसका टेक्स्ट बोल्ड है तो इसका टेक्स्ट क्या आएगा, इटैलिक, और तीसरे वाले का टेक्स्ट क्या आएगा, बोल्ड और इटैलिक। बोल्ड इटैलिक और बोल्ड इटैलिक, ठीक है। ओके, ये आपके तीनों चेक बॉक्स हो गए। अब हमें क्या करना है, बेस लाइन किया है ना, इसलिए ये सेंटर हॉरिजॉन्टल निकाल देते हैं तीनों चेक बॉक्सेस में से। टेक्स्ट व्यू में तो है ही वो, उसके लेफ़्ट से अलाइन किया है तो सेंटर में तो आएगा नहीं, इसलिए। तो ये हमारा लेआउट का डिज़ाइनिंग हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है कि इस पे क्लिक करें तो बोल्ड होना चाहिए, वापस क्लिक करें मतलब कि अनचेक करें तो नॉर्मल हो जाना चाहिए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट है स्टाइल वो कौन सा रखा है हमने, नॉर्मल रखा है। तो चलते हैं अपनी एक्टिविटी में, और सबसे पहला जो मैकेनिज़्म नहीं, हाँ सबसे पहला जो मैकेनिज़्म था सेपरेट हैंडलर्स का वो अप्लाई करते हैं। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे एक्टिविटी में चारों व्यूज़ को डिफाइन करना होगा, टेक्स्ट व्यू, फिर चेक बॉक्सेस, ओके। चेक बॉक्स के नाम रखते हैं CB1, CB2, CB3, ओके। अब चारों को यहाँ पे रिट्रीव करते हैं। टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट चेक बोल्ड, फिर सॉरी r.id डॉट टेक्स्ट डेमो, फिर CB1 इक्वल टू चेक बॉक्स फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट चेक बोल्ड, CB2 इक्वल टू चेक बॉक्स फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट चेक इटैलिक, और CB3 इक्वल टू चेक बॉक्स फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट चेक बोल्ड इटैलिक। तो तीनों चेक बॉक्सेस के रेफरेंस आ गए और टेक्स्ट व्यू का रेफरेंस भी आ गया, ओके। अब क्या करना है हमें कि चेक बॉक्स 1 पे क्लिक करें क्लाइंट, तो बोल्ड होना चाहिए अगर वो चेक्ड है तो, और अनचेक्ड है तो नॉर्मल हो जाना चाहिए, ठीक है। करते हैं अप्लाई इसको, देखते हैं कि हमारी सोच
किस हद तक सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सेट ऑन क्लिक लिसनर, फिर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर, ओके, और उसके अंदर मेथड ऑन क्लिक हो गया। ये कोड कब रन होगा कि जब चेकबॉक्स 1 पे क्लिक होगा तब। चेक अनचेक नहीं, क्लिक होगा तब रन होगा। चेक है या अनचेक है ये तो हमें चेक करना होगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़, अब ये चेकबॉक्स 1 के लिए ही है तो चेक करना पड़ेगा इफ़ cb1 डॉट इज चेकड, ओके। तो यहाँ पे एक टाइप फेस डिफाइन कर लेते हैं। ओके, इस चेक्ड मतलब कि ट्रू है तो टाइप फेस इक्वल टू टाइप फेस डॉट क्रिएट टाइप फेस फैमिली। टाइप फेस हमने सेट किया नहीं है, वो कर लेते हैं यहाँ पे। टाइप फेस सेरिफ, ओके। तो फिर यहाँ पे भी क्या रखेंगे, सेरिफ, टाइप फेस डॉट सेरिफ। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो है स्टाइल के लिए, टाइप फेस डॉट बोल्ड। एल्स में क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए ना कि चेकबॉक्स को जब वो चेक करता है तो बोल्ड वाला चेक करता है तो टेक्स्ट व्यू में जो फॉन्ट है वो कैसे हो जाना चाहिए, बोल्ड। अगर अनचेक करता है तो वापस जैसे थे। तो अब हम यहाँ पे इफ एल्स के बाहर टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टाइप फेस, ये जो टाइप फेस हमने डिफाइन किया है वो रख देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। ये अभी जो मैकेनिज़्म हमने अप्लाई किया है उसमें जब भी चेकबॉक्स पे क्लिक होगा, चाहे वो चेक हो रहा है या अनचेक हो रहा है, जो भी उसका स्टेट है, क्लिक हो रहा है तो उस क्लिक इवेंट को हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, हम मैनिफेस्ट फाइल में भूल गए थे हम मैनिफेस्ट फाइल में ये चेंज करना। बोल्ड वापस अनबोल्ड, ठीक है। हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो उसकी इवेंट फायर होगी, उसका स्टेट जो भी है ये मायने नहीं रखता है क्लिक इवेंट के लिए। और हमने क्या किया, चेक किया कि वो क्लिक हुआ है तो क्या वो चेक हुआ है। अगर चेक हुआ है तो उसे हमने बोल्ड कर दिया। टेक्स्ट व्यू को, टेक्स्ट व्यू पे जो टाइप फेस सेट किया वो हमने बोल्ड सेलेक्ट किया, सेट किया है। और अगर क्लिक करने से उसका स्टेट, चेक बॉक्स का स्टेट अनचेक्ड हुआ है तो वहाँ पे वापस हमने टेक्स्ट व्यू में नॉर्मल स्टाइल वाले फॉन्ट सेट कर दिए। तो ये हमने एक चेक बॉक्स के लिए किया।
वापस ऐसा ही हमें किसके लिए करना पड़ेगा, दूसरे चेक बॉक्स के लिए, ठीक है, और तीसरे के लिए भी। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे हम, CB2, और यहाँ पे चेक करेंगे CB2 इज चेक्ड, तो यहाँ पे इटालिक, यहाँ पे तो नॉर्मल ही रहेगा। वापस यहाँ पे चेक बॉक्स 3, चेक बॉक्स 3, यहाँ पे बोल्ड इटालिक। इटालिक हो रहा है, इटालिक वापस नॉर्मल हो गया, ठीक है। उसी तरह से बोल्ड इटालिक अनचेक करते हैं तो वापस नॉर्मल हो गया। तो ये हमने चेक बॉक्स के द्वारा टेक्स्ट व्यू पे जो फॉन्ट्स है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसका टाइप फेस जो है, उसकी स्टाइल हमने क्लाइंट से सिलेक्ट करवाई टाइप चेक बॉक्स के द्वारा, 3 चेक बॉक्स लेकर। अब चेक बॉक्स की इवेंट्स जो 3 प्रकार से हम हैंडल कर सकते हैं, उसमें से ये जो पहला तरीका हमने अप्लाई किया सेपरेट हैंडलर का, वो इसमें हमने अप्लाई किया है। तो अब तक हमें लग रहा है कि ये सही ढंग से काम कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्लाइंट सेलेक्ट करता है बोल्ड, ओके, फिर इटालिक, बोल्ड और इटालिक, फिर अगर वो बोल्ड को अनचेक करता है अभी, तो देखिए क्या हुआ, इटालिक तो सिलेक्टेड है, फिर भी जो टेक्स्ट आया है, टेक्स्ट शो हो रहा है, टाइप फेस उसका नॉर्मल हो गया है, क्योंकि जब उसने बोल्ड पे क्लिक किया और उसका स्टेट अनचेक्ड हुआ, तो हमने क्या लिखा है, नॉर्मल हो जाए, ऐसा हमने लिखा है। तो नॉर्मल हो जाने पे क्या होगा कि उसकी जो इटलिक की जो इफ़ेक्ट है वो भी चली जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं और वापस यहाँ पे भी क्लिक करते हैं और वापस इसको अनचेक करते हैं, तो देखो बोल्ड की असर भी चली गई। उसी तरह से हम तीनों में चेक करते हैं और सपोज अनबोल्ड करते हैं, बोल्ड इटलिक सिलेक्टेड है, फिर भी किसी प्रकार की कोई इफ़ेक्ट ही नहीं रही, क्योंकि जब वो अनचेक हो रहा है तो हम वापस उसको नॉर्मल कर रहे हैं। तो ये तो एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम जो है, इसका रीज़न ये है कि हमने तीनों के लिए सेपरेट हैंडलर अप्लाई किए। मतलब कि जब बोल्ड पे क्लिक करता हूँ मैं, तो केवल यही चेक होता है कि बोल्ड वाला चेक बॉक्स चेक्ड है तो बोल्ड करना है, और अगर चेक्ड नहीं है तो नॉर्मल कर देना है। वो ये नहीं चेक कर रहा है कि क्या इटलिक वाला चेक बॉक्स है वो सिलेक्टेड है, अगर वो सिलेक्टेड है तो नॉर्मल नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का स्टाइल इटलिक होना चाहिए। वो कब हो सकता है कि जब बोल्ड पे क्लिक करते हैं हम, क्लाइंट जब बोल्ड पे क्लिक करता है तो जितने भी अवेलेबल चेक बॉक्सेस है सबकी वैल्यू चेक होनी चाहिए। हम तो केवल क्या कर रहे हैं, इस पर क्लिक हुआ तो उसी को चेक करके बोल्ड या अनबोल्ड कर रहे हैं। अनबोल्ड कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि ये अगर सिलेक्टेड है या नहीं भी है उसकी कोई मायने ही नहीं रखता है उसका सिलेक्शन। तो ये तो आपकी एप्लीकेशन सही ढंग से काम नहीं कर रही, ऐसा फलित होता है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे हमें कोई और तरीका अप्लाई करना होगा या कोई और लॉजिक सोचना होगा
तो यहाँ पे एज पर माई नॉलेज एंड माई सजेशन मैं आपको ये कहूँगा कि हमें यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए कॉमन हैंडलर वाला मैकेनिज़्म। बाकी के जो मैकेनिज़म्स दो हमारे पास अवेलेबल है उन दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। बट ये सेपरेट हैंडलर वाला इस केस में हमें उपयोगी नहीं होगा। और ज़्यादातर केस जो होंगे आपके चेक बॉक्स जब आप यूज़ करोगे तो सेपरेट हैंडलर वाला मैकेनिज़्म आपको यूज़फुल नहीं होगा। उसके लिए आप कॉमन हैंडलर ही यूज़ करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि चेक बॉक्स पे जब क्लिक होता है तो वो खुद की अवस्था चेक करता है। या फिर आप ये करो कि यहाँ पे जब चेक बॉक्स पे 1 पे क्लिक होता है तो तीनों को चेक करो। यहाँ पे ये जो कंडीशन लिखी है उसके नीचे ये कंडीशन भी लिखो, उसके नीचे ये कंडीशन भी, तीनों चेक बॉक्स की ऑन क्लिक इवेंट में तीनों के लिए कंडीशंस। तो ये तो आपका कोड लेंदी हो जाएगा। उसके बजाय हमें ये करना चाहिए कि हम सिंगल हैंडलर अप्लाई करें, ठीक है ना। तो ये पूरा जो कोड है उसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने केवल रखा है अपने पास, ओके। और अब हम अप्लाई करेंगे कॉमन हैंडलर। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स व्यू डॉट सेट ऑन व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर और उसकी मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब कॉमन हैंडलर अप्लाई कर रहे हैं और ये क्लास खुद अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है ऑन क्लिक लिस्नर को। तो मतलब कि क्लास खुद हैंडल करेगा इवेंट को अपनी मेथड के द्वारा। तो हमें यहाँ पे तीनों को रजिस्टर करना होगा इवेंट के लिए, सेट ऑन क्लिक लिस्नर और दिस, बाकी के दो को भी, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होगा, तीनों में से कोई भी चेक बॉक्स पे क्लिक होगा, चाहे अनचेक हो या अनचेक हो, क्लिक होता है तो मेथड तीनों केस में यही कॉल होगी। और अब यहाँ पे इस मेथड पे हम ये नहीं आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा चेक बॉक्स चेक हुआ है, तीनों को चेक कर लेंगे, मतलब कि तीनों का स्टेटस चेक कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज जो भी चेक बॉक्स क्लिक हुआ है उसका रेफरेंस हमें यहाँ पे मिल रहा है, उसका रेफरेंस यहाँ पे मिल ही रहा है। सबसे पहले चेक बॉक्स 1 को चेक करेंगे। इफ चेक बॉक्स 1 डॉट इज चेक्ड, ओके। तो टाइपफेस, यहाँ पे टाइपफेस डिफाइन करना पड़ेगा, टाइपफेस, ओके। टाइपफेस इक्वल टू टाइपफेस डॉट क्रिएट टाइपफेस डॉट सेरिफ, और बोल्ड के लिए है ना टाइपफेस डॉट बोल्ड। ये और भी एक चीज़ आपको बता दूं कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये जो सब है, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन सभी कॉन्स्टेंट्स है और उसकी एक इंटीजर कॉन्स्टेंट्स है, तो उनकी एक वैल्यू भी है। यहाँ पे देखिए बोल्ड की वैल्यू 1 है, बोल्ड इटैलिक की 3 है, उसी तरह से इटैलिक की 2 है और नॉर्मल की 0 है, ठीक है। ये हमने क्या किया, टाइपफेस को बोल्ड कर दिया, ओके। इफ चेकबॉक्स 1 डॉट इज चेक्ड, ओके। तो टाइपफेस को क्या कर दिया हमने, टाइपफेस इक्वल टू टाइपफेस डॉट क्रिएट टाइपफेस डॉट सेरिफ टाइपफेस डॉट
इटैलिक। वापस चेक कर रहे हैं इफ चेक बॉक्स 1 था अब 2 और यहाँ पे चेक बॉक्स 3। इज चेकड, तो टाइपफेस इक्वल टू टाइपफेस डॉट क्रिएट टाइपफेस डॉट सेरिफ टाइपफेस डॉट बोल्ड इटलिक। मतलब कि चेक बॉक्स 1 चेक है तो टाइपफेस बोल्ड होना चाहिए, चेक बॉक्स 2 चेक है तो वो इटलिक होना चाहिए, चेक बॉक्स 3 चेक है तो बोल्ड इटलिक दोनों होना चाहिए। लेकिन इस तरह की कंडीशन लिखेंगे हम तो सपोज़ कि 1 और 2 दोनों चेक बॉक्सेस चेक है तो क्या होगा, तो पहली दूसरी दोनों कंडीशंस ट्रू होगी, ओके, और ये टाइपफेस में वैल्यू आ जाएगी इटलिक की जो बाद में स्टोर कर रहे हैं, बोल्ड की इफेक्ट चली जाएगी, ओके। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, जो भी चेक बॉक्स यहाँ पे हमें मिल रहा है एज अ रेफरेंस उसकी वैल्यू चेक करके हम कुछ कर सकते हैं या और कुछ करें। तो यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि जो यूज़फुल हो सकता है, और वो है ये कि हमने अभी डिस्कस किया बोल्ड, इटैलिक और नॉर्मल। बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल तीनों कॉन्स्टेंट्स है इंटीजर टाइप के और उनकी वैल्यू है, जैसे कि नॉर्मल की वैल्यू 0 है, बोल्ड की वैल्यू 1 है, इटैलिक की वैल्यू 2 है और बोल्ड इटैलिक की वैल्यू 3 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीजर स्टाइल इक्वल टू 0 एक वेरिएबल ले लेंगे। 0 किसके लिए है, डिफ़ॉल्ट नॉर्मल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, चेक बॉक्स 1 चेक है तो स्टाइल इक्वल टू स्टाइल प्लस 1 प्लस करेंगे, वो 1 किसके लिए है, बोल्ड के लिए। स्टाइल अगर इटलिक है स्टाइल इक्वल टू स्टाइल प्लस 2, ओके। और यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू स्टाइल चेक बॉक्स 3 किसके लिए है, बोल्ड और इटैलिक दोनों के लिए। तो यहाँ पे स्टाइल 0 है, फिर तीनों को चेक किया जा रहा है कि पहला वाला चेकड है तो स्टाइल प्लस 1 होगा, दूसरा वाला चेकड है तो स्टाइल प्लस 2 होगा और तीसरा वाला चेकड है तो स्टाइल प्लस 3 होगा। तीनों चेक है तो 1 + 2 + 3 तो वो तो 6 हो जाएगा, ओके। अब करना क्या है कि ये तीनों के ऊपर से एक टाइपफेस डिफाइन करना है। टाइपफेस इक्वल टू टाइपफेस डॉट क्रिएट और टाइपफेस डॉट सेरिफ और सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है वो पास कर देंगे स्टाइल, और फिर ये टाइपफेस हमें अप्लाई करना है टेक्स्ट व्यू पे। सेट टाइपफेस देखते हैं कि हमने जो लॉजिक लिखा है वो काम करता है या नहीं करता।
ये बोल्ड, ये अनबोल्ड, ये बोल्ड, ये इटैलिक मिटा दिया, फिर भी बोल्ड की असर है। ये इटैलिक बोल्ड दोनों की असर है। अब बोल्ड को रिमूव करता हूँ, फिर भी इटलिक की असर है, और बोल्ड इटलिक। अब यहाँ पे जब क्लिक किया हमने बोल्ड इटलिक दोनों में, तो क्या हो रहा है कि जो उसकी असर है बोल्ड इटैलिक दोनों की, वो चली जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टाइल में +3 कर दिया, तो +3 का मतलब तो 6 हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे स्टाइल को 6 करने के बजाय हमें क्या करना है, केवल 3 करना है। स्टाइल इक्वल टू 3 मतलब कि दोनों का संयोजन। अब देखिए, क्योंकि ये कोड तो हर एक चेकबॉक्स पे क्लिक करने से ये कोड रन होने ही वाला है, तो हर बार तीनों चेकबॉक्स को वेरीफाई किया जाएगा कि वेदर इट इज़ चेक्ड और अनचेक्ड। ये बोल्ड पे क्लिक किया तो बोल्ड हुआ, इटलिक पे क्लिक किया तो इटलिक, बोल्ड इटलिक दोनों पे क्लिक किया तो एज इट इज़। बोल्ड पे क्लिक किया, फिर भी यहाँ पे क्लिक है तो उसकी असर रहेगी। इटलिक पे क्लिक किया और वापस ये नॉर्मल हो गया। बोल्ड अनबोल्ड, इटलिक अनइटलिक, बोल्ड इटैलिक, बोल्ड तो है ही, इटैलिक भी है ही। इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। तो इस तरह का कोडिंग हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे स्टाइल में अप्लाई करके। यहाँ पे अगर हम ये टाइप फेस को जो यहाँ पे लिख रहे थे पहले, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा कि वो टाइप फेस फिक्स हो जाएगा। ओके, तो पहली बार अगर वो यहाँ पे बोल्ड हुआ है, फिर दूसरी बार इटलिक होता है, तो बोल्ड की असर चली जाएगी और वो कैसा हो जाएगा, इटलिक हो जाएगा। या फिर हमें यहाँ पे जो कंडीशंस लिखते हैं हम, उसमें एक से ज़्यादा एंड और करके लॉजिकल ऑपरेटर्स रख के चेकबॉक्स 1 and 2 बोथ आर चेक्ड या आइदर वन ऑफ देम इज चेक्ड, इस तरह का संयोजन करना पड़ेगा। उससे बेहतर ये वाला लॉजिक हमारा बेहतर है। ठीक है, और ये भी एक चीज़ हम इसमें से कर सकते हैं कि ये जो प्लस माइनस हम करते थे, यहाँ पे 3 किया है, उसकी जगह पे हमें स्टाइल +3 करना हो, तो पहले 2 जब चेक होते हैं तो 1 + 2 3 तो हो ही जाता है, और फिर +3 करेंगे तो 6, मतलब कि 6 नाम का 6 वैल्यू वाला कोई कांस्टेंट तो है ही नहीं। ये एक और चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे, एल्स में अगर वो अनचेक हो तो -1, अगर ये अनचेक हो तो -2, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोड आपका हर बार रन होने वाला है। ठीक है, और जो हर बार रन होगा तो यहाँ पे उसकी जो वैल्यू होगी करंट, वही सेट होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये चेकबॉक्स का यूज़ करके ये कॉमन हैंडलर हमने अप्लाई किया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी एप्लीकेशन में ऑन क्लिक के द्वारा कैसे अप्लाई करें वो बताऊंगा। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम एंड स्टे सेफ। गुड बाय।